आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, और यहाँ नीचे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स रूट लगा हुआ है और इस एक्स रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर माइनस एक्स प्लस अगेन यहाँ पर एक्स रूट लगा है और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर एक्स अपॉन यहाँ अगेन नीचे एक्स रूट दिया हुआ और इसके अंदर दिया है 6 का पावर एक्स प्लस 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं पावर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट के कई फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग, यहाँ पर जो न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है, पूरा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर में ये एक जो टर्म है सिंगल टर्म, इसको और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे, उस तरीके से इसको भी अलग से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये वाला टर्म अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर एक्स है प्लस 3 का पावर माइनस एक्स और इस पर लगा हुआ है एक्स रूट। तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अब ये क्या लगा हुआ है, एक्स रूट, ये क्या है, 2 का पावर एक्स है प्लस, अच्छा 3 का पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आप पावर एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि अगर x का पावर माइनस m है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x पर जो पावर है नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो ये माइनस जो है हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर m। तो यहाँ पर 3 पर जो पावर लगा है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको 1 अपॉन में कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से रूट जो है थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इस पर एक्स रूट लगा इस तरीके से, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये आया, ठीक है। अब ये 2 का पावर एक्स है तो इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट, ये एक्स रूट लगाइए, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3x इंटू 1 3x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x इंटू 2x, 3x जो है 2x से इंटू होगा प्लस, और ये 1 जो है इससे इंटू होगा तो 1 1 जा 1। ये आया आपको समझ में, ठीक है। मैं पेज इधर करती हूँ, ये आया तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्स रूट लगा हुआ है, तो ये देखिए 3, यहाँ पर इसमें समझिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कौन सा, कि अगर x का पावर m है और इंटू वाई का पावर m है तो ये बराबर होता है एक्स वाई होल ब्रैकेट पावर m। आप देख सकते हैं m m पावर सेम है, यहाँ पर भी देखिए x x पावर सेम है, तो क्या होगा, x और y आपस में इंटू हो जाएगा, इनके 3 और 2 आपस में इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 होल ब्रैकेट पावर x लग जाएगा। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, फिर क्या है, प्लस 1 अपॉन 3 का पावर x। ये आपको समझ में आया, तो ये अब क्या हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर दूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा इरेज कर दो, ये आया, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पर एक्स रूट लगा है, फिर ये क्या है, 3 2 जा 6 का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन, और ये क्या है, 3 का पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये हमारा न्यूमरेटर है 6 का पावर एक्स प्लस 1 और ये हमारा डिनोमिनेटर है, और पूरे पे क्या लगा है, एक्स रूट लगा है ना, एक्स रूट लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग दोनों पर रूट लगा सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसको ऐसे लिखिए 6 का पावर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर ये एक्स रूट अपॉन ये क्या है, 3 का पावर एक्स और इस पर भी एक्स रूट। फॉर्मूला कौन सा पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज हुआ है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए अगर x अपॉन वाई है और यहाँ पे ये m लगा हुआ है, m रूट है, तो ये बराबर होता है x m रूट x अपॉन m रूट। तो यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर एक्स रूट 6 का पावर x प्लस 1 अपॉन, अब इसको समझिए, ये क्या है, देखिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अगर x है और उस पर लगा है m रूट, तो ये बराबर किसका होता है, x है, और ये m रूट जो है, अगर m रूट हटाना चाहे तो ये 1 अपॉन m पावर में लग जाता है, किस पर, x पर। तो यहाँ पर भी वही चीज समझेंगे, इस पूरे को आप x समझिए, तो ये हो जाएगा 3 का पावर x है। अब ये जो m रूट है ना, ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 1 अपॉन m है ना, तो ये x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x में चला जाएगा पावर में, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रूट 6 का पावर x प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का, इसमें फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये x और ये 1 अपॉन x क्या हो जाएंगे, इंटू में हो जाएंगे।
बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 6 रूट 6 का पावर x प्लस 1 अपॉन 3। तो ये किसकी वैल्यू आई है? हमारा जो मेन क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था ये था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दूँ, क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर 2 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स, इस पर x रूट लगा हुआ था, प्लस फिर यहाँ दिया हुआ था 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर x अपॉन यहाँ पर x रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर था 6 का पावर x प्लस 1 और ये x रूट लगा हुआ था। तो हमने इसको सॉल्व किया अलग से, तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है x रूट 2 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस x इक्वल टू ये आ रहा है x रूट 6 का पावर x प्लस 1 अपॉन 3, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ। सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है x रूट 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x रूट है, मैंने बताया 2 का पावर माइनस एक्स ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x का पावर माइनस m है, तो 1 अपॉन एक्स का पावर m हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब हम इसको रेसिप्रोकल में ऐसे ले जाएंगे, प्लस ये क्या है? 3 का पावर x, ये हुआ। अब इसको अपॉन 1 कर लेते हैं। अब इसका करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? x रूट, एलसीएम लेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, तो 1 से 1 इंटू होगा, ये से इंटू 1 1 जा 1 हो गया, प्लस और 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, मैं पेज को इधर करती हूँ, ये आया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू x रूट 1 प्लस, आप देखिए यहाँ पर ये पावर सेम है, तो 2 और 3, 2 इंटू 3 होल ब्रैकेट पावर x लग जाएगा। मैंने फॉर्मूला बता दिया, 2 का पावर x इक्वल टू x रूट 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 पावर x 2 का पावर x। ठीक है, ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस 6 का पावर x क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग x रूट लगा के हम लिख सकते हैं, ये लगा के लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा? x रूट 1 प्लस 6 का पावर x अपॉन, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले वाला जो टर्म मैंने सॉल्व किया था अलग से, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो x रूट है ना, ये x रूट, ये x रूट, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x में चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने सब सॉल्व करके बता दिया, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ये पावर, तो क्या बच रहा है? x रूट 1 प्लस 6 का पावर x अपॉन 2 बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगेन क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा जो सेकंड टर्म जो हमने सॉल्व किया है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? मैं पहले क्वेश्चन ही लिख दूँ। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था, देखिए हमारा जो क्वेश्चन हम अभी हमारा हमने जो अभी सेकंड टर्म जो सॉल्व किया है, क्या है? x 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर x, ये कितने के बराबर, किसके बराबर आया? 1 प्लस 6 का पावर x अपॉन 2 ये आया। ठीक है, तो अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन था हमारा, देखिए क्वेश्चन था हमारा 2 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स, यहाँ पर x रूट लगा हुआ प्लस अगेन x रूट लगा हुआ है, ये है 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर x अपॉन 6 रूट x रूट 6 का पावर x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म और ये हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया है मैं बता दूं, यहाँ पर ये लाइन खींच दूं, ये कितना आया है? ये आया है, ये इक्वल टू, और ये क्या है? 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर x है, ये देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस, और ये x रूट है। इसको सब सॉल्व किया तो क्या है? ये हमारा आया है 1 6x प्लस 1 और x रूट है, और अपॉन में क्या है मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए ये आया, ये देखिए ये आया है ना, ये आया है। ठीक है, तो हम वहाँ पर लिखते हैं इसकी अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आई है x 1 प्लस 6 का पावर x अपॉन
2 आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं अब हम। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, इसकी ये किसके बराबर आया है, इसके बराबर आया, इसके बराबर आया। तो लिखिए यहाँ पर x 6 का पावर x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है। तो लिखिए x अंडर रूट, सॉरी x रूट है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गलत लिखा है, ये रहा ऐसे, ये दिया हुआ है यहाँ पर x रूट है 1 प्लस 6 का पावर x अपॉन 2, ये आया। ठीक है, फिर ये क्या है, देखिए ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, तो डिवाइड ये क्या है, अंडर 6x रूट है 6 का पावर x प्लस 1। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर हमारा, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आप देख सकते हैं ये आ रहा है कॉमन, और ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए कॉमन। तो ये बाहर हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको थोड़ा पेज यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या है 6x प्लस 1 और ये x। ठीक है, ये कॉमन निकाल ले हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये बाहर चला गया तो क्या बच रहा है 1/3 प्लस, ये भी बाहर चल गया तो यहाँ क्या बच रहा है 1/2 अपॉन यही बच रहा है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये बच रहा है, और ये नीचे क्या है हमारा, नीचे है हमारा 6 का पावर x प्लस 1, ये x रूट ये बच रहा है। ठीक है, हमारा ये बच रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 प्लस 3, तो ये आएगा 5/6। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।